हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो मैं बीना ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं उत्तराखंड देहरादून से बीना बोल रही हूँ। तो आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं फिर से सपना चौधरी पे, स्नैपी गर्ल्स पे। तो बोलते हैं ना, कर्मा होता है ना, जो कर्मा होता है वो लौट के आता है, और जिसने जितने बुरे कर्म करे हैं वो लौट के जरूर उसके पास आएगा। अगर हमने किसी का बुरा किया है और आज हम खुश हैं तो उसका कर्मा उसको लौट के आएगा, चाहे उसके पास आए, चाहे उसके बच्चों के पास आए, चाहे किसी के पास आए, पर लौट फिर के वो कर्मा उसी के पास आता है। तो यही बोला जाता है कि सपना की जो कर्मा है ना, लौट के वापस आ गई है। सपना की ने जो वीडियो, जो दरोड़ चैनल की इतनी सारी वीडियो उसकी प्राइवेट हो गई, वो क्या डिलीट हो गई है, उसका कर्मा था वो लौट के आ गया है उसको। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, मैं तो सपना की हमेशा सपोर्टर थी, मैं नहीं बोल रही हूँ। तो ये बोल रही है वो औरत जो सपना के खिलाफ अगेंस्ट वीडियो बनाया करती थी और बार बार सपना को बोला करती थी कि तू गलत है, तेरे सास ससुर अच्छे हैं, बेचारे हैं, बुढ़े हैं, तो घर छोड़ के चली गई है। पता नहीं क्या क्या बोलती थी, उसको वीडियो डाला करती थी। और इसी में ना सपना भी बार बार उसको समझाया था उस औरत को कि मैं जो भी हूँ वो हूँ, पर तो अपने को देख, तो अपना घर संभाल, तेरे से तो अपना घर संभला नहीं जाता है, तुम लोगों से दूसरे घर में टांग अड़ाने आ जाते हैं। ठीक बोला सपना ने। तो उसके बाद जब वो मानी नहीं तो सपना ने फिर लास्ट में एक वीडियो डाली थी जिसमें उसने कहा था कि अगर मैं सुसाइड करूँ, मेरी मुझे कुछ हो गया तो मेरी मौत की जिम्मेदार ये होगी, ये औरत होगी। तो उसके बाद ना उसने जो सपना के खिलाफ 4-5 वीडियो बनाई थी वो प्राइवेट कर लिया था, और शायद सपना से भी माफ़ी मांगी थी उसने कि अब मैं ऐसी वीडियो वगैरह नहीं डालूंगी। तो अभी हाल में जो सपना की वीडियो आई थी ना, कि जिसमें सपना बोल रही कि मैं दरौर चैनल अंशु के नाम कर दूं, और उसने जितनी वीडियो थी सारे प्राइवेट या डिलीट कर दिया। तो उसके बाद फिर से वो औरत थी, वो फिर से जाग उठी है। बोलते ना, अचानक से सोया हुआ बिल से फिर से निकल गया है वो चूहा, और जाग उठा है। और उसने धड़ाक से बोल दिया कि कर्मा है ना, कर्मा वो लौट के आता है, सपना के कर्मा लौट के आए। मेरी तो 4-5 वीडियो थी जो सपना ने प्राइवेट कराई थी, और सपना का तो पूरा जितना दरौर चैनल की जितनी वीडियो थी वही प्राइवेट हो गई है। तो सपना ने वो बोल रही थी कि मैं आज बहुत खुश हूँ कि सपना की सारी वीडियो प्राइवेट हो गई, मैं खुशी से बोल रही थी। तो बोला जाता है ना, कभी किसी के दुख में खुशी नहीं होना हो उतना चाहता। आप बोले कि सपना के सास ससुर बहुत अच्छे थे, ये थे, आपने देखा क्या घर जाके? अंदर की बात किसको पता, कौन सही था कौन नहीं। सपना इतने साल से थी, जब वो 18 साल लगे थे तब से, और आज उसको 24 साल कंप्लीट हो गए, तब से वो इतने सालों अपने ससुराल में थी। उसने कभी सूरज के बारे में कुछ नहीं बोला, कभी राजवीर के बारे में कुछ नहीं बोला, कभी उसने अपनी सास ससुर के खिलाफ कुछ नहीं बोला। हाँ, लास्ट टाइम जब उसका पैर फ्रैक्चर हुआ था तब से सपना ने कुछ बताया कि मेरे साथ ऐसा दिख ही रहा था कि सपना के सास ससुर बिल्कुल भी उसकी केयर नहीं करते थे। जब वो बीमार होती थी सबको दिख रहा था। तो बोलते ना, इतना खुश किसी के दुख में नहीं होना चाहिए। भगवान ना सबको सबके कर्मों की सजा देता है। ये ना हो कि कल के दिन आप भी इतने दुखी में हो तो क्या सपना वहाँ से खुश होगी? अगर उसने भी ऐसी वीडियो बना दिया कि कर्मा ना वापस लौट के आता है, तो ऐसे नहीं करना। क्या भरोसा, आज हम राजा है कल हम रंग बन जाएंगे, और कल हम राजा है हम राजा, कल हम रंग है और हम राजा बन जाए। ठीक है, तो ऐसे खुशी किसी के दुख में नहीं होना चाहिए, क्योंकि उस बेचारी पे बहुत बीती है। और जब ना उसने इतना सहा, जब तक उसके दोनों हस्बैंड थे तब तक तो वो बात को कभी लाई नहीं थी सोशल मीडिया पे। तब तक तो उसको पता था कि हाँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, राजवीर जी है। सूरज का तो हम जानते नहीं, पर राजवीर है, राजवीर मेरा साथ देंगे, इसलिए वो बाहर नहीं लाए। जब उसको पता चला कि यार मेरे ससुराल में मेरा कोई साथ नहीं दे रहे, मेरे ससुर जी हमेशा ड्रिंक करके ना, बोला है उसने कि मेरे मम्मी पापा को गाली बकते हैं उल्टे से, मेरे को भी गाली बकते हैं, झूठे हैं, ये क्या क्या बकते हैं उसने पूरा नहीं बोला क्लियर, पर जितना भी बोला। पर कोई भी लड़की इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हर रोज़ अपने माँ बापों को गाली खाते हुए देखे। वहाँ पे लड़की मुंह खोलेगी। अगर मेरे माँ बाप को भी कोई गाली दे तो मैं भी वहाँ पे मुंह खोलती हूँ। ठीक है, उसने तो इतनी छोटी उम्र से ही अपना परिवार संभाला है,
और आप लोग ना उसके दुखी में खुश हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसके 2 छोटे-छोटे मासूम बच्चे हैं। उसके सास-ससुर को सपना पे तो क्या दया आती, उन मासूम बच्चों पे भी दया नहीं आएगी। ये बाहर जाएँगे, कहाँ रहेंगे, क्या रहेंगे? इतने मासूम बच्चे, वो तो आपका खून था और आज पड़ोसी उसके अपने हो गए पराए, हैं? अपने बोलते हैं ना, जब पड़ोसी अच्छे लगने लग जाते ना तो उस घर का विनाश होना तय होता है। अपने तो सपना की सास और ससुर को बुरे लगे और पड़ोसी अच्छे लगे, पड़ोसी बोले हम तो ना थोड़ा अंकल आंटी को ना वो अकेले पड़ गए हैं, उनके लिए थोड़ा मतलब बातचीत करने जाके उनको खुशी मिल रही, तो इतने अच्छे थे सास ससुर, तो अपने बच्चों को रोकते, अपने बहुओं को रोकते, अपने छोटे मासूम को रोकते। उनके अलावा तुम्हें पड़ोसियों की ज़रूरत ही क्या थी? हाँ, बच्चे तो भगवान के रूप होता है और घर में खिलखिलाहट देखो बच्चों की, कितना अच्छा लगता है। तो ये अपनी आदतों से बाज तो आने वाली नहीं है ये औरत। हर समय ये सपना को ही वो करती है, मतलब एक मुद्दा बना के लाती है कि सपना ऐसे ही सपना हुआ ऐसे। अभी इसने ये भी बोला कि सपना तो ना उस घर से बाहर निकलना चाह रही थी, तभी वो सूरज की ऑडियो उसने सोशल मीडिया पे डाली। तो ऐसा कोई नहीं करना चाहता था, जब उसके बोलते घड़ा भर गया था तभी वो बाहर लाई। पहले क्यों नहीं किया? पहले उसको पता था कि मेरे साथ मेरे हस्बैंड है, राजवीर जी है, वो मेरा सपोर्ट करेंगे। कहीं हद तक राजवीर उसका सपोर्ट करते थे, इसीलिए उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ऐसे कितनी बातें हमारी भी है छुपी हुई जो हम सोशल मीडिया पे नहीं ला सकते। हमारी तो बहुत गंदी गंदी बातें हैं जो हम ला नहीं सकते हैं, क्योंकि हमको पता है हमारे हस्बैंड हमारे साथ है, तो हम इनको क्यों मुंह लगाएंगे? ठीक है, हमें तो अभी जो बोले दुनिया हमको सही मानती है और हम सही है, तो हमें किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। तो उसके साथ उसके हस्बैंड नहीं थे, तो इसीलिए वो दुनिया के सामने ये बातें लाई कि नहीं, उसको भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अब तो उसको चैन से जीने दो, क्यों उसके पीछे हाथ धो के पड़ी थी? एक बार पहले मानसवी ब्लॉग करके था, उसकी जो जेठानी थी वो भी उसके पीछे हाथ धो के पड़ी थी। पर जब सपना ने उसको कुछ बोला था, उसके बाद वो उसने बोला कि मैं सपना के खिलाफ वीडियो नहीं बनाऊंगी। फिर पता, अब वो सपना के सपोर्ट कर रही है, फुल सपोर्ट। तो अच्छा लगता है कि कोई ससुराल पक्ष से होके उसका अपना सपोर्ट कर रहा है। भले वो लड़की भी बहुत मानसी ब्लॉग में बहुत प्रॉब्लम में है, उसके साथ भी ऐसे होता है, तो वो सपना के ससुर के फूफ सासू की, सपना के ससुर की बहन की बहू है, तो उसके ससुराल में भी बहुत गलत हो रहा, पर वो अड़ी है उस वहाँ पे। और क्या बोल सकते हैं? तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव कमेंट मत करा करो सपना के लिए, और नेगेटिव बातें मत करा करो, ऐसी वीडियो मत बनाया करो। वो अकेली है, उसको जीने दो खुश अपने बच्चों के साथ। तो बोलते हैं ना, कर्मा तुम्हारा भी लौट के आएगा। जो तुम उसके दुख में खुश हो ना, तो तुम्हारा भी कर्मा लौट के आएगा। ऊपर वाले के घर में बोलते हैं देर है पर अंधेर नहीं है। ऐसी फालतू बकवास मत करा करो। बस मेरे कहने का यही मतलब है और कुछ नहीं।